अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत नया डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी इस वीडियो में। तो ये देखें, कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है हमने और साथ में मैंने ये कट वर्क जो है वो लेस यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम बुकरम की पट्टियाँ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है बुकरम की, ये देखें इंची टेप के हिसाब से ली है। जितनी चौड़ाई मेरे पास इंची टेप की थी उस हिसाब से मैंने ये पट्टियाँ कटिंग की है। तो अगर आपके पास ज़्यादा हो लेंथ में बुकरम तो आप एक ही बार में जो है पट्टियाँ ये कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, लंबी सी स्ट्रिप आप कटिंग कर लें, उसमें से आप 4.5 इंच की पट्टियाँ जो है वो छोटे छोटे पीस इस तरह से 4.5 इंच के कटिंग कर लें। ठीक है, तो ये जितनी भी मेरे पास स्ट्रिप्स यहाँ पे कटिंग है तो इनको मैं सबको इस तरह से पहले 4.5 इंच की कटिंग करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। ठीक है, इनके हमने 2 पीस करने हैं, लेकिन उससे पहले हम इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो है इस तरह हम इसको फिर से एक दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे और इसको हमने वी शेप में कटिंग करना है। ठीक है, सब की हमने इस तरह से वी शेप में कटिंग करके फिर बाद में हम इन पीसेस को अलग करेंगे। अब एक जो है वो हमने स्ट्रिप कटिंग कर लिया है, अब बाकी भी हमने इसके मुताबिक कटिंग करनी है। ठीक है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो एक जैसा तैयार हो के आए। ठीक है, कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो। अब ये देखिए दूसरी पट्टियों के साथ मैं इसको रख के कटिंग करूँगी, या फिर आप इस तरह से फ़ोल्ड करें और ये वाली कटिंग वाली जो हमारे पास पट्टी है उसको आप रखें इस तरह से और साइड से कटिंग कर दें। ठीक है, अब ये सारी हमने इसी तरह से कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से मैंने कट करके इनको अलग कर लिया। अब इसको हम दोनों कलर के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के ऊपर भी ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं और मेहंदी कलर के ऊपर भी। ठीक है, अब पेस्टिंग के दौरान जो है वो आपने ख़्याल रखना है कि आपने इसमें थोड़ा थोड़ा जो है मार्जिन छोड़ के फिर आपने इन पट्टियों को पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से हम पीसेस जो है वो इसके अलग कर लेंगे। तकरीबन 1/2 इंच से भी आपने कम रखना है इसमें फ़ोल्डिंग का फैब्रिक। ठीक है, अब स्टिच करने से पहले हमने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। ठीक है, एक पीस हम ब्लैक कलर का लेंगे और एक हमने ये इस तरह से ये ग्रीन वाला लेना है। दोनों तरफ से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको हम मिला के रखेंगे यहाँ पे और इसके कॉर्नर के साथ हमने कॉर्नर मैच करने हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम देख लेंगे कि हमारी पट्टियाँ जो है बिल्कुल बराबर आ रही हैं। अब उसके बाद जो है हमने जितनी वी शेप हमने इसकी कटिंग की है उसके मुताबिक हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, एक टांका भी हमने एक्स्ट्रा जो है इसमें नहीं रख के सिलाई करना, क्योंकि हमने साइड से कपड़ा फ़ोल्ड करना है तो वो फिर फ़ोल्डिंग के दौरान जो है हमारा नीट तरीके से ये नहीं फ़ोल्ड हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल आपने इसी तरह से बराबर इसके रख के सिलाई लगानी है। अब ये देखिए दूसरा पीस भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। पहले हम इनको फ़ोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम इसको मिला के बराबर करके फिर हमने इसकी सिलाइयाँ लगानी है। ठीक है, ये मैं लॉन फैब्रिक के ऊपर तैयार कर रही हूँ। आप कॉटन के ऊपर भी इसको स्टिच कर सकते हैं, लॉन के ऊपर भी। ठीक है, तो अगर आप प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर इसको तैयार करना चाह रहे हैं तो आप के पास अगर प्रिंटेड शर्ट है तो फिर आपके पास जो है प्लेन उसका ट्राउज़र आया होगा, तो आप एक कलर जो है उसके ट्राउज़र का ले लें, दूसरा जो है आप कोई भी उसमें से कंट्रास्ट करके ले सकते हैं। और सेम इसी तरीके से आप अपनी प्रिंटेड ड्रेस के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं प्लेन ड्रेस के ऊपर इसको डिज़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब ये तीसरी वाली स्ट्रिप भी हमने इसी तरह से तैयार करनी है और सिलाई जो है वो आपने सबको इस तरह से वी शेप जो आप सिलाई करेंगे ना, आपने डबल सिलाई करनी है। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने चारों तरफ से इसको नीट करना है। ठीक है, ये एक मैंने आपको नीट करके दिखा दिया है, बाकी जो है वो इसी तरह से हम सारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से तैयार कर लिया, इनको नीट कर लिया है। अब इसको हमने फ़ोल्ड किस तरह से करना है, प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक जो है वो यूज़ करूँगी। ठीक है, ये आप अपने पास ज़रूर रखें, ये आपको स्टिचिंग में बहुत ही आसानी रहती है। इसको आप यूज़ करके जो है वो आप बहुत ही आसानी के साथ जो है ना अपनी स्टिचिंग कर सकते हैं।
ये दूसरी साइड भी हम इसी तरह इसको लगाएंगे और ऐसे हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। फ़ोल्ड करने के बाद जो है हमने इसको प्रेस करना है, आयरन कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। आप कैंची की मदद से इसको सीधा कर सकते हैं। इसके कॉर्नर जो है वो आप सुई की मदद से भी सीधे कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और उसके बाद हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से शेप में बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है, वी शेप में। तो अगर आपके पास ग्लो स्टिक नहीं है तो आप इसको शावर करें और फिर आप इस तरह से इसको फोल्ड करें दोनों तरफ से और प्रेस करके आयरन की मदद से आप इसको सीधा कर लें, ठीक है, प्रेस करने के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि आपने ग्लू स्टिक यूज़ करनी है, तो ग्लू स्टिक अगर आपके पास है तो आप बहुत ही आराम से जो है ना इस डिज़ाइन को तैयार कर पाएंगे। तो वीडियो को आप फुल वॉच करें, उसके बाद जो है आप ग्लू स्टिक अपने पास ज़रूर रखें। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बहुत ही आसानी के साथ आप रेडी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, हमने इनको स्टिच करने से पहले जो है शावर करना है। शावर करने के बाद इस तरह से हम इसको आयरन कर लेंगे, ठीक है। ये सारे मैंने इसी तरह से आयरन कर लिए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कितने नीट तरीके से और ख़ूबसूरत जो है हमारे ये वी शेप में तैयार हो चुके हैं, ठीक है, पीसेस। अब सबसे पहले हमने ये ब्लैक कलर जो यूज़ किया इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। तो फिरकी में भी मैंने ब्लैक कलर ही यूज़ किया और ऊपर नल की भी मैंने ब्लैक ही रखी है, ठीक है। आपने सेम जो है थ्रेड यूज़ करने हैं ताकि स्टिचिंग में जो है हमारे और डिज़ाइनिंग जब हम इसकी करें तो बिल्कुल नफीस तरीके से हमारी जो है डिज़ाइनिंग हो, ठीक है, साफ़ सुथरी हमारी जो है सिलाइयाँ हों। ऐसा नहीं हो कि नीचे की तरफ धागा और है और ऊपर की तरफ और है, ठीक है, फिर वो डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं रेडी होगा। तो आपने जो है कटिंग करने से पहले सिलाइयाँ जो है इस तरह से पक्की करनी है, फिर आपने इनको कटिंग करना है, ठीक है, धागे को, ताकि वॉश करने के बाद जो है ये खुले ना। अब ये देखें ब्लैक कलर की जो है वो मैंने सारी सिलाइयाँ यहाँ पे लगा ली हैं। अब ये देखें दूसरा कलर मैं यहाँ पे जो है इस तरह से यूज़ कर रही हूँ थ्रेड का। तो फिरकी में भी मैंने यही कलर रखा है और ऊपर नल की भी मैं यही वाली यूज़ कर रही हूँ। अब बाकी भी जो दूसरी साइड की सिलाइयाँ हैं वो हम इसी तरह से लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए सिलाई हमने इस तरह पक्की करनी है, फिर हमने इसको कटिंग करना है। अब ये देखें सारे मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ जो है वो इसकी कंप्लीट कर ली हैं दोनों साइड की। अब अगर आप दामन के ऊपर या स्लीव के ऊपर अटैच कर रहे हैं तो आपने डबल फोल्ड करके लेस उसके मुताबिक कटिंग करनी है, ठीक है। अब इस लेस के ऊपर हमने इनको शेप्स को स्टिच करना है। अब ये देखें लेस जो है हमारी ऊपर आएगी तो हमने स्टिच इनको किस तरह से करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। लेस आपने रखनी है उल्टी साइड, ठीक है। ये देखें ये लेस की हमारी उल्टी साइड है और हाफ इंच हमने छोड़ के सिलाई का मार्जिन और फिर हमने इस तरह से वी शेप रखनी है। और जो हमने जिस साइड से सिलाई लगाई होगी वी शेप्स के ऊपर वो साइड हमने सीधी साइड लेके आनी है, ठीक है। उसमें ज़रा ज़्यादा जो है नफासत होती है तो हमने वो साइड सीधी साइड रखनी है। अब दूसरी जो है हमने इस तरह से जब स्टिचिंग करनी है दूसरे पीस की तो इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से दो कलर भी मैच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रास्ट में ही इसको स्टिच करूँगी। अब दूसरी पट्टी के ऊपर मैंने इसको रखा है, उसके बाद मैंने इसको सिलाई किया, ठीक है। साथ साथ जो है वो आपने सेट भी करना है इसको ताकि इनमें जो फासला है वो कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये देखें एक पट्टी के ऊपर हमारी दूसरी पट्टी आएगी तो फिर हमने इसको साथ साथ सिलाई करते जाना है। बैक साइड से आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी इन वी शेप्स के अंदर जो है फासला नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ रही हैं और फिर हम इसकी सिलाई कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी हमने इसी तरह से डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। तो ये देखें यहाँ पे हमारी सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आएगी हमारी सीधी साइड। अब इसको हमने स्लीव के ऊपर अटैच करना है, ठीक है। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब स्लीव की जो है वो हमने सीधी साइड रखनी है ऊपर, ठीक है। और डिज़ाइन की सीधी साइड जो है वो हमने इस तरह से रखनी है, यानी कि स्लीव हमारा सीधी साइड होगी और डिज़ाइन जो है हमारा उल्टी साइड रखेंगे हम ऊपर की तरफ।
2 इंच की मैंने पट्टी ली है इस तरह से फ़ोल्डिंग की, तो उसको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। आयरन करके मैंने इसको ना सारा जो है सेट कर लिया है। अब आप चाहें तो पहले ये आप इसकी सिलाई लगा सकते हैं एक, या फिर आप इस तरह से इसको रखें और पट्टी भी आप ऊपर रखिए, तो एक ही सिलाई में आप इसको सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अटैच कर सकते हैं अपने स्लीव या दामन के ऊपर जहाँ भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से आप सेट करते जाएंगे। एक्स्ट्रा लेस जो होगी हमारी और जो हमने स्टिचिंग की है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे, ठीक है। ये देखें हमारे जो है बाहर की तरफ सिर्फ हमने ये लेस के कट शो करने हैं, और ये वी शेप में जो हमने इस तरह से तैयार किया इसको, ये हमने शो करने हैं बाहर की तरफ, ठीक है। अब सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये आ गई हमारी सीधी साइड। अब इसको हमने शावर करके प्रेस कर लेना है, और अंदर की तरफ ये जो पट्टी है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको आयरन कर लिया था, ठीक है। और इसकी दूसरी साइड हम इस तरह से ये देखें पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब बिल्कुल इसके किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, इस डिज़ाइन को आप चाहें तो दामन के ऊपर आप इसको बना लें, या फिर आप ट्राउज़र के ऊपर भी बना सकते हैं। तो आपने ख़ुद देखा होगा कि हमारा डिज़ाइन जो है किस तरह से तैयार हुआ है खूबसूरत तरीके से बन के। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितना खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है ये, ठीक है जी। इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है जी। अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। न्यू फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।